गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राउल्ट के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वथनांक से संबंधित। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? आज हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। क्या है टॉपिक हमारा? क्वथनांक का उन्नयन है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। क्या होता है? क्वथनांक होता क्या है? क्वथनांक क्या है? क्वथनांक की अगर बात करें तो क्वथनांक क्या है? क्वथनांक को हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब कि वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्या होता है क्वथनांक? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है? बराबर। मतलब जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अब क्वथनांक देखिए होता क्या है। देखिए यहाँ पे आपको दिया है शुद्ध विलायक, एक तरफ शुद्ध विलायक दिया है और इधर क्या दिया है? विलयन दिया हुआ है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमें पता था क्या होता है? अधिक होता है। जबकि विलयन जिसमें हमने क्या मिलाया है? पदार्थ। क्या मिलाया है? कोई पदार्थ मिला दिया है। उस पदार्थ के मिलाने के कारण उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम। जब वाष्प दाब अधिक होता है तो क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। क्या होता है? निम्न। और जब वाष्प दाब में कमी आती है तो क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि। सीधा सा मतलब ये है कि विलयन का वाष्प क्वथनांक जो होता है वो विलायक की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। विलयन का क्वथनांक विलायक की अपेक्षा अधिक होता है। अब क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन क्या है? विलयन और विलायक के जो क्वथनांक हैं उनका जो अंतर होता है वही अंतर कहलाता है क्या? क्वथनांक का उन्नयन। माना हमने क्या माना? विलयक का क्वथनांक क्या माना? विलायक का क्वथनांक हमने माना है टी और विलयन का क्वथनांक हमने क्या माना है? टी एस। तो दोनों का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वही कहलाएगा क्या? क्वथनांक का उन्नयन। जैसे है क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा? क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी इक्वल टी एस माइनस टी। टी एस क्या है? विलयन का क्वथनांक और टी क्या है? विलायक का क्वथनांक। मतलब विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर कहलाता है क्या? क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। अब राउल्ट के नियम के आधारित क्या है? राउल्ट के नियम के प्रयोग के द्वारा पे ये बताया गया था कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वह मोललता के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसी विलयन का क्वथनांक का उन्नयन जो होगा वो विलयन की मोललता के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। डेल्टा टी इक्वल टी समानुपाती किसके? मोललता के। डेल्टा टी बराबर समानुपाती डेल्टा बराबर के बी लग गया। ये के बी एक क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक को समझने का सीधा सा ये है कि मान लीजिए एक पात्र है, उस पात्र में 1000 ग्राम विलायक है। 1000 ग्राम क्या है? विलायक है। 1000 ग्राम विलायक है। अब उसमें हमने कोई पदार्थ मिलाया और कोई पदार्थ मिलाने से उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वही उन्नयन कहलाएगा क्या? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। जैसे लिखा हो 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में किसी वैद्युत अनापघट के 1 मोल को घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जितना उन्नयन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे लिखते किससे हैं? के बी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? इसे के बी से लिखते हैं। एक फार्मूला है इसी का, स्मॉल m इक्वल 1000 मतलब 1000 गुणे के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहाँ पे m क्या है? m आपका क्या है? अणुभार है। w क्या है? विलय का भार है। और स्मॉल w डेल्टा टी क्वथनांक का उन्नयन। डेल्टा कैपिटल W क्या है? विलायक का भार। और के बी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो आज का ये टॉपिक था। धन्यवाद।